सावरी, बाबू कहाँ चली गई थी हमें छोड़? एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे बिना हमारा यहाँ पे क्या होगा? मुझे माफ कर दीजिए ना बाबू, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है। सावरी, श्वेता, श्वेता, तू इतनी कमजोर क्यों लग रही है? तुम्हारे घर से चले जाने की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। बेटा, जब से तुम गई हो ना घर छोड़कर, श्वेता ने ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। देखो ना, 2 दिन में ये कितनी कमजोर हो गई है। लेकिन तुम आ गई हो ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और फिर कभी मुझे छोड़ के मत जाना, कभी मत जाना। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब तुम दोनों बस भी करो, वरना हम सबको रोना आ जाएगा। I'm sorry माँ, I'm sorry श्वेता, sorry भाभो, sorry बुआ साहब। I'm sorry ताई साहब। बाबू, एक्चुअली ब्रजेश को दवाई देनी थी, मैं भी आती हूँ। सब लोग कितने परेशान थे। मैंने अनजाने में सबको कितना दुख पहुंचाया ना। और मेरी बहन श्वेता, वो तो बीमार ही पड़ गई थी। लेकिन अब नहीं, मैं वैसी गलती कभी नहीं करूंगी। सच माँ, मैं कभी नहीं करूंगी। लेकिन तुमने जो मुझे तकलीफ पहुंचाया, उसका क्या? राम प्रसाद, तुमने ऐसा क्यों किया सावरी? मैंने तुम्हारे लिए गुलाब के पौधे लगाए थे क्योंकि तुम्हें गुलाब के फूल बहुत पसंद है, और तुम मुझे इसे छोड़कर चली गई। अपने इस दोस्त को बताया भी नहीं। राम प्रसाद, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। ठीक है, मान लिया। थैंक यू राम प्रसाद। और तुम भी अपना प्रॉमिस मत भूलना। चाहे कोई भी परेशानी आए, उसे जमकर लड़ना। रोंदू की तरह भाग मत जाना। ठीक है, लेकिन मैं रोंदू नहीं हूँ। जानता हूँ, मेरी सावरी दुनिया की सबसे बहादुर लड़की है। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। भाभी साहब, आपसे माफी मांगने आई हूँ भाभी साहब। कितनी बार माफी मांगोगी सलोनी? भाभी साहब, सावरी के चले जाने से मैं अपने होश खो बैठी थी। अनजाने में मुझसे भूल हुई है भाभी साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये अच्छा है सलोनी, पहले खुद बेइज्जती करती हूँ और फिर माफी मांगने आ जाती हूँ।
क्या जताने? औरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए, ताकि सब लोग ये कहें सलोनी कितनी महान है, अपनी भाभी सा से माफी मांग रही है। नहीं भाभी साहब, महान बनने का कोई शौक नहीं है मुझे, और ना ही मैं बड़ी बनना चाहती हूँ। बड़ी तो आप हैं, और ये मैं दिल से मानती हूँ। बस सलोनी, आज और कल में क्या फर्क है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भी समझती हूँ। जिसका पति लाचार हो, काम ना करता हो, इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। प्लीज भाभी साहब, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं मानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन क्या छोटी बहन मानकर आप मुझे माफ नहीं कर देंगे? भाभी साहब, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उसका दुख सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सावरी को भी है। सच भाभी साहब, उसने खुद मुझसे कहा है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से वो घर छोड़कर चली गई थी। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाराजगी की वजह मानकर वो फिर से ये घर छोड़कर चली जाए। अच्छा, तो तुम मेरी वजह से नहीं, सावरी की वजह से यहाँ पर आई हो। तुम ये जताना चाहती कि उसने मेरी वजह से घर छोड़ा है? नहीं भाभी साहब, ये सही नहीं है। बस सुनो, तुम्हारे इस झूठे दिखावे से थक गई हूँ मैं। इस घर में मेरी क्या हैसियत है समझ में आ गया मुझे अकेला छोड़ दो सलोनी, प्लीज। मुझे कोई बात नहीं करनी है। माँ, आप रो रही हैं? नहीं तो ना, जब मेरी दोनों बेटियां मेरे पास हैं तो मेरे आंख में आंसू कैसे आ सकते हैं? नहीं माँ, आप झूठ बोल रही हो। आप रो रही थी ना मेरी वजह से। आई एम सॉरी माँ। हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बाबू ने बताया कि जब से मैं गई थी आपने खाना नहीं खाया था, लेकिन अब मैं आपको खुद अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। भगवान तुम जैसे बेटियां सबको दे। मेरी अच्छी बच्ची है। तुम लोगों ने मेरी वो नई वाली डिजाइनर ड्रेस नहीं देखी ना? अभी अगली बार जब तुम लोग मेरे घर आओगे ना, तब मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। क्या ड्रेस है वो, सच्ची। कामिनी, वो देखो। हाय कामिनी, कैसी हो तुम? क्या हुआ? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? नाराज हो मुझसे? लेकिन मैंने किया क्या है? अरे इसे क्या हो गया? अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोग को नहीं पता कि प्रिंसिपल मैम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली है। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या हो सकती है? कहीं कोई सरप्राइज गिफ्ट तो नहीं लेने वाले? अब चलो चलते हैं। हाँ। लिसन स्टूडेंट लिसन, मैं आपके लिए कोई सरप्राइज टेस्ट अनाउंस करने वाली नहीं हूँ। साइलेंस साइलेंस, बल्कि मैंने आप सारे स्टूडेंट के लिए एक पिकनिक कप एजुकेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है, जिसके लिए आप सब लोगों को कल यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। ओके? साइलेंस साइलेंस। ओह नो, शॉपिंग भी करनी है।
डिफरेंट डिफरेंट डेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस और उससे मैचिंग करती हुई दूसरी चीजें। इन सब चीज़ों की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सारे बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ेगी। लेकिन बच्चों, वही बच्चे ट्रिप पर जाएंगे जिनका असाइनमेंट कंप्लीट है, और सावरी आप सबके असाइनमेंट चेक करेगी। यस, क्योंकि पूरे क्लास में सावरी एक ऐसी बच्ची है जिसने अपना असाइनमेंट सबसे पहले कंप्लीट किया। अब एक नौकरानी हमारे असाइनमेंट चेक करेगी। देख ना, बोलो ना सावरी। मॉम प्लीज, एक बार प्लीज। नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। अभी इतना सब कुछ हुआ है और मेरा मन नहीं करता कि मैं तुम दोनों को अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर रखूं। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा आपसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सावरी, कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। अब वहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। मॉम प्लीज प्लीज, कुछ ही दिनों की तो बात है। श्वेता, लेकिन प्लीज हमें जाने दीजिए। और कामनी और निकिता भी तो जा रहे हैं ना, हमें क्या हो रहा है बच्चों? जब इतना कह रहे हैं बच्चे तो जाने देना इन्हें सलोनी। अरे सलाइली जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अरे जाने दीजिए भाई बच्चों को। थैंक यू फूफा साहब, थैंक यू भाभू। अब तो आप भी मान जाइए भाभी साहब, कुछ दिन के लिए बच्चे को बाहर जाने दीजिए। इनका कौन ख्याल रखेगा वहाँ? माना के टीचर्स भी होंगे इनके साथ, लेकिन हर एक का अलग से ख्याल रखना मुश्किल है ना। और फिर श्वेता की तबीयत तो पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है, ऐसे में इनको कैसे? अरे आप बेकार में परेशान हो रही हैं। अरे भाई घर का लड़का है, आदित्य साथ जा रहा है। अरे भाई वो सबको संभाल लेगा, हैं? आखिर बड़ा भाई जो है, और ये तो फर्ज है उसका। क्यों आदित्य? अब तो हाँ कर दीजिए ना मॉम, सबने परमिशन दे दी है और भाभू ने भी तो कह दिया है। अच्छा ठीक है, तुम लोग जा सकते हैं। ये थैंक यू माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। ये तुम लोग जा तो रहे हो पिकनिक पर, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखना। अरे बड़ी सलाइली जी, आदित्य नहीं दिखाई दे रहा। आता ही होगा। ये लो श्वेता टिफिन। टिफिन? अरे हम लोग स्कूल थोड़ी ना जा रहे हैं, और अगर पिकनिक पे मैं टिफिन लेके जाऊंगी तो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी मजाक उड़ाएंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा। इसमें सैंडविचेस है, वो खा लेना। और इसमें मैंने मठरी दी है, भूख लगे तो तुम भी खा लेना और अपने फ्रेंड्स को भी दे देना। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि तारीफ ही करेगा। लेकिन हमें खाना मिलेगा छोटी मामी साहब। हाँ मॉम, मुझे ये मटरी शटरी नहीं चाहिए प्लीज। माँ आप मुझे दे दीजिए, मैं रख लूंगी। वहाँ के खाने से मेरा पेट तो भर जाएगा, लेकिन फिर आपके हाथ का खाना खाए बिना मेरा मन नहीं भरेगा। मैं खुद भी खा लूंगी और अपने फ्रेंड्स को भी दूंगी। सावरी, इसमें मैंने कुछ पैसे रखे हैं, इसे भी संभाल कर रखना। और मॉम मेरी पॉकेट मनी? ये पैसे तुम दोनों के लिए हैं। तुम्हें जो भी चाहिए सावरी को कह देना, वो तुम्हें दिला देगी। अरे अगर मेरी पॉकेट मनी है तो मैं सावरी से क्यों मांगू? और आपको नहीं लगता कि मैं अपनी पॉकेट मनी संभाल के रख सकती हूँ? क्या आपको मुझ पे जरा सा भी भरोसा नहीं है? क्या मैं इतनी भी समझदार नहीं हूँ? हो, लेकिन सावरी से थोड़ी कम। इसलिए मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी सावरी पर दी है, और वहां तुम्हें इसकी हर बात माननी होगी। आदित्य कहाँ रह गया? आदित्य,
जाना नहीं पिकनिक के लिए? मुझे कहीं नहीं जाना। क्या बात है आदित्य बेटे, इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है तू? भाभा और रहने दीजिए ना, इसको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, घर पे रहेगा। वैसे भी हमेशा बिजी रहता है, कभी ट्यूशन में जाता है, स्कूल से आने के बाद खेलता है, फिर मेरे साथ तो टाइम स्पेंड नहीं करता। अच्छा है मेरे साथ रहेगा एक हफ्ता। वो तो अच्छी बात है भाभी साहब, लेकिन अगर आदित्य सलोनी, कहा ना मैंने एक बार, आदित्य को नहीं जाना है और मैं नहीं चाहती कोई उसे मजबूर करे जाने के लिए। हम चलते हैं, बहुत देर हो रही है ना। हाँ चलो चलो श्वेता। अरे मैं तो अपना फ्रिज भी अंदर ही भूल आई, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ जल्दी आना। श्वेता, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिकनिक पे नहीं गई? बस वो फ्रिज भी लेने आई थी। अच्छा, एक मिनट, ये लो, ये तुम्हारे लिए। किसी को बताना मत मैंने दिया। तुम्हें वहां पे जो पसंद आए ना वो खरीद लेना। सलोनी को पता नहीं क्या हो गया आजकल, सावरी के अलावा उसे और कोई दिखता ही नहीं है। बट तुम ये लो और तुम्हें जो चाहिए, जो कुछ चाहिए खरीद लेना। थैंक यू ताइसा, आप बहुत अच्छी हैं। और हो गई तैयारी? वैसे तुम खेलने के लिए क्या ले जा रही हो? मैंने नए बैडमिंटन रैकेट लिए हैं। वाह, बड़ा मजा आएगा। आंटी, निकिता नहीं आई? आई है, बस में। मॉमी साहब, मैं निकिता के पास जाती हूँ। ख्याल रखना। माँ, काश पापा भी हम लोग के साथ आते, कितना अच्छा होता ना। बहुत याद आएगी उनकी। हाँ मामा, we miss him। फिक्र मत करो, मैं फोन पर बात करवा दूंगी तुम्हारे उनसे। अरे चलो सब बच्चे गाड़ी में बैठो, हमें देर हो रही है। बाय माँ। बाय मॉम। अपना ख्याल रखना। सिर्फ तुम दोनों की खुशी की खातिर मैं तुम्हें मुझसे दूर भेज रही हूँ। अरे सलोनी दी, हमारे बच्चे हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। वो क्या है ना, पहली बार इन्हें मुझसे दूर भेज रही हूँ। पता नहीं कहूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये लो, ये तावीज बांध लो। इसे कभी अलग नहीं करना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। श्वेता, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। वहां जाकर भाग दौड़ मत करना और ऐसा कोई भी खेल नहीं खेलना जिससे तुम्हें थकान हो। हाँ माँ, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूँगी। हाँ माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। ये वैसा करेगी भी तो भी मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। कह तो ऐसे रहिए जैसे दादी है श्वेता की। तुझे क्या लगता है कि हमारी श्वेता खुद का ध्यान नहीं रख सकती? सावरी श्वेता की बहन है कामिनी बेटा, इसके साथ हमेशा रहती है। और वैसे भी सावरी अपने उम्र के बच्चों से ज्यादा समझदार है, इसलिए। ओहो मॉम, मैंने कहा ना मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आप बेकार में फिक्र कर रही हैं। चले, बाय मॉम। न जाने क्यों
श्वेता और सावरी को अपने से दूर भेजकर दिल खुश नहीं है। कहीं मैंने अपने बच्चों को अपने से दूर भेजकर गलती तो नहीं की?